वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपने थंबनेल पर तो पढ़ ही लिया होगा कि 29 जून 2025 को बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करने वाली है। अब यहाँ पर जो बीएसएनएल का 1 लाख टावर का लक्ष्य जो था 4G का, वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसीलिए बीएसएनएल 29 जून 2025 को 5G लॉन्च करने वाली है। वैसे बीएसएनएल ने पहले से ही कह रखा था कि जून 2025 में बीएसएनएल किसी भी डेट में 5G लॉन्च कर देगी। तो 29 जून 2025 को बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट से ये पता चला है कि 29 जून 2025 को बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसएनएल 5G लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मेरे एक सब्सक्राइबर का एक सवाल था। मेरे को सब्सक्राइबर मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कि सर बीएसएनएल दो तरीके से 5G लॉन्च कर रही है, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में बता रखा उन्हें कि एक तो दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च होगा और पूरे पैन इंडिया में एनएसए मोड पर लॉन्च होगा। तो बीएसएनएल ऐसा क्यों कर रही है, दिल्ली में ऐसे मोड पर और पूरे पैन इंडिया में एनएसए मोड पर क्यों लॉन्च कर रही है? इसका कुछ ये डाउट क्लियर कीजिए या फिर ये बताइए हमें। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, बात सिंपल सी है कि बीएसएनएल ने एक लक्ष्य रखा था 1 लाख टावर लगाने का बीएसएनएल 4G का। ठीक है, मतलब वो टारगेट किसी भी हालत में उसे पूरा करना था और इसी के चलते बीएसएनएल ने अपना 3G जो नेटवर्क है वो बहुत सारे जिलों में बंद कर दिया है और लगभग पूरे पैन इंडिया में बंद कर देगी जल्दी ही। ठीक है, और साथ में अपने 2G का जो नेट है, इंटरनेट सर्विस, वो भी बंद कर दी है 2G की। ठीक है, अब फोकस सिर्फ 4G पर है क्योंकि 4G के 1 लाख टावर फटाक से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अदर वो 5G पर फोकस कर रही है। तो बीएसएनएल को भी इन फ्यूचर 5G लॉन्च करना है। तो इसलिए जब तक 4G का काम पूरा नहीं होगा तब तक 5G कैसे आएगा। तो बीएसएनएल 26 जून 2025 को अपना जो 4G का जो ये 1 लाख टावर का लक्ष्य है ये पूरा करने वाली है। इसके साथ ही बीएसएनएल 29 जून 2025 को अपना जो 5G है वो लॉन्च भी कर देगी। ठीक है, तो ये बीएसएनएल ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ से निकल कर आई है खबर। तो गाइस यहाँ पर बात आती है कि बीएसएनएल में अभी अगर बात करें तो बीएसएनएल में गाइस जो बैंड यूज़ हो रहे हैं, आपको पता है जो 4G में बैंड यूज़ हो रहा था वो हो रहा था 700 मेगाहर्ट्ज़ का और साथ में 2100 मेगाहर्ट्ज़ का। तो 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड बहुत प्रीमियम बैंड है और काफ़ी ज़्यादा चलता भी है। ठीक है, मतलब पॉपुलर बैंड है सबसे ज़्यादा। ये सिर्फ जियो के पास है और एक बीएसएनएल के पास है। तो बीएसएनएल ने इसका यूज़ 4G को अच्छे से प्रोवाइड करने में किया है। ठीक है, लेकिन जियो ने इसका यूज़ 5G को अच्छे से प्रोवाइड करने में किया है। अब 4G को प्रोवाइड करने में कर तो दिया बीएसएनएल ने, लेकिन इसके साथ ही एक दिक्कत आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम। जगह जगह जहाँ भी बीएसएनएल 700 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ कर रही है 4G प्रोवाइड करने में, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ ही रही है। वो इसलिए है क्योंकि जो आपका स्मार्टफोन है वो 4G है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं पूरे पैन इंडिया में, 5G वैसे लॉन्च हो गया है और 5G का स्मार्टफोन खरीद भी रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 से 3 साल 4 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और 4G स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 4G जो स्मार्टफोन है वो बीएसएनएल के 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड का फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं हो रहा उसमें। अब लोग क्या करते हैं, 4G स्मार्टफोन में ही अपना जो बीएसएनएल का 4G वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में आपके एरिया में 4G का नेटवर्क आ तो गया है लेकिन आपको मिल नहीं रहा। अब आप ब्लेम करोगे बीएसएनएल कंपनी को, तो ये एक तरह से सही नहीं है क्योंकि आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बीएसएनएल ने इस जो दिक्कत है, इस प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन एक ढूंढ निकाला है। बीएसएनएल ने अपना जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का प्रीमियम बैंड है उसको बंद कर दिया, मतलब वो डीएक्टिवेट हो गया है। अब बीएसएनएल का जो 4G है वो 2100 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पर ही चलेगा, इसी फ्रिक्वेंसी के साथ आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है जो वो सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, जो बीएसएनएल है वो दिल्ली में एनएसए मोड पर लॉन्च क्यों नहीं कर रही, जैसे कि पूरे पैन इंडिया में बीएसएनएल एनएसए नॉन स्टैंड अलोन मोड पर अपना 5G लॉन्च करने वाली, तो दिल्ली में ऐसे मोड पर क्यों लॉन्च कर रही है? तो उसका देखिए गाइस एक सीधा सा आंसर है कि जैसे कि जब जियो ने अपना 5G लॉन्च किया था तो ऐसे मोड पर किया था, स्टैंड अलोन, मतलब एक टावर पर एक ही नेटवर्क, उसके पास पैसा था तो उसने कर दिया। लेकिन दूसरी कंपनियों को उससे टक्कर लेने के लिए पैसा नहीं है इतना, टक्कर लेने के लिए 5G लॉन्च करना पड़ेगा। 5G लॉन्च इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। अगर वो
एयरटेल है, जिसे एयरटेल है उससे टक्कर लेने के लिए। अब BSNL तो काफ़ी पीछे चली गई थी, उसके बाद VI भी फेल हो गई थी, लेकिन एयरटेल ही थी जो उससे टक्कर ले सकती थी। लेकिन उससे भी अगर वो ऐसे मोड पर अपना 5G लॉन्च करती है तो उसे काफ़ी वक्त लग जाएगा और बहुत पैसे भी लग जाएंगे, ठीक है। तो जो एयरटेल है उसके पास पैसे तो थे, लेकिन अपना एक बजट भी था, वो लॉन्च कर भी सकती थी, लेकिन ऐसे मोड पर लॉन्च करने में टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो जो वो टाइम अगर जो जियो से टक्कर लेने के लिए अगर ऐसे मोड पर जो एयरटेल है वो अपना 5G लॉन्च करती है तो 2 साल पीछे चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि टावर लगाने पड़ेंगे, लैंड खरीदनी पड़ेगी, टावर लगाकर वहाँ पर मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन और एक्टिव करने का टाइम, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे में एयरटेल को क्या सूझा, नॉन स्टैंडअलोन मोड पर अपना 5G लॉन्च कर दिया एयरटेल ने। तो वो जो 5G है वो कुछ 5-6 महीनों में पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो गया, ठीक है। जहां आपको 2 से 3 साल लगना था वहां पे 5-6 महीने में काम हो गया। तो ये नॉन स्टैंडअलोन NSA मोड इसलिए लगाया है, ठीक है। तो जो BSNL है वो नॉन स्टैंडअलोन मोड पर अपना 5G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। इससे समय बचेगा, पैसा भी बचेगा और बहुत जल्दी काम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी BSNL के यूज़र 5G को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली में ऐसे मोड पर क्यों लग रहा है 5G, ठीक है। यहाँ पर NSA मोड दिल्ली में, पूरे पैन इंडिया में NSA मोड लग रहा है, लेकिन दिल्ली में ही क्यों ऐसे मोड? वो इसलिए गाइस कि जो BSNL है वो अपना जो 5G है इन फ्यूचर पूरे पैन इंडिया में ऐसे मोड पर लॉन्च करेगी जब वक्त होगा उसके पास और थोड़ा पैसा वगैरह प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन तब तक BSNL को NSA मोड करना ही होगा, NSA मोड पर 5G लॉन्च करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास अभी वक्त नहीं है। तो उसको जल्दी से जल्दी 5G लॉन्च करना है। NSA मोड में क्या होता है कि उसके 4G जो BSNL का 4G टावर है उसी पर BSNL 5G के एक लेयर चढ़ाकर अपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की मदद से 6 महीने में पूरे पैन इंडिया में 5G प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। तो आपको BSNL 5G आपके तक आने तक कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5G बहुत जल्दी लॉन्च होगा। लेकिन जो BSNL ने ऐसे मोड पर दिल्ली में इसलिए किया है 5G को लॉन्च कि BSNL को टेस्ट अप करना था BSNL 5G ऐसे मोड पर लॉन्च करने में, क्योंकि उसको इन फ्यूचर पूरे पैन इंडिया में ऐसे मोड पर 5G लॉन्च करना है। तो अभी से ही एक साथ अगर पूरे पैन इंडिया में कर दिया और कुछ दिक्कत वगैरह आई तो पूरे पैन इंडिया में दिक्कत आएगी। अब दिक्कत आएगी तो हर कभी उस क्षेत्र में आ रही, कभी उस क्षेत्र में आ रही, तो जो BSNL उस चीज़ से जूझता रहेगा, जैसे कि BSNL 4G में जूझ रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम से। तो अभी BSNL ने क्या किया है, अभी यहाँ पर NSA मोड पर लॉन्च कर देते हैं। NSA मोड पर क्या है, इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ऐसे मोड पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन वहाँ पर ऐसे मोड की जो अवधि है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, वैलिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर BSNL ट्राई अप कर रहा है दिल्ली में, ताकि एक ट्रायल है, ताकि जो उसका ऐसे मोड पर BSNL 5G लॉन्च भी हो जाए 1876 साइट के साथ, और लॉन्च भी हो जाए और उसका टेस्टअप भी हो जाए कि हाँ, अगर ऐसे मोड पर जैसे लॉन्च किया और यूज़ करने के दौरान कोई भी दिक्कत वगैरह आई तो वो याद रहे या फिर उसका हल निकाल ले, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर BSNL ऐसे मोड पर 5G लॉन्च करती है पूरे पैन इंडिया में तो वो दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, तो इसीलिए ट्रायल ले रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डाउट था ऐसे और NSA मोड के बीच में ये क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।